हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम को विलंब ना करते हुए भारतीय संविधान के कितने भाग हैं उसको याद करने का सबसे आसान तरीका और जल्दी से याद करें। देखते हैं। पहले अगर पूछ लिया जाएगा भारतीय संविधान में कुल भाग कितने भाग हैं, तो कुल भागों की संख्या हमारा हो जाएगा वर्तमान में। पहले कितना था, तो कुल मिला के 22 था। कितने था, तो पहले 22 था, कुल मिला के 22 था। परंतु वर्तमान में देखा जाए तो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ा के तो कितना कर दिया गया है, तो बढ़ा के धीरे धीरे कर दिया गया है, क्या नाम है, 25 कर दिया गया है, 25। पहले 22 था, अब क्या हो गया 25। अब देखते हैं पहले भाग में हमारा रखा गया है क्या, संघ एवं क्षेत्र रखा गया है। क्या रखा गया है, पहले भाग में रखा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र उससे संबंधित रखा गया। तो पहले अनुच्छेद में पूछा जाए तो कितने अनुच्छेद रखे गए हैं इसमें, पहले भाग में कितने अनुच्छेद रखे गए हैं, तो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद रखे गए हैं। अब देखते हैं, अगर पूछा जाए भाग दूसरे में क्या रखा गया है, तो भाग 2 में रखा गया है हमारा नागरिकता से संबंधित रखा गया है। अगर अनुच्छेद 1 में रखा गया है क्या है, भारत राज्यों का संघ है। 2 में रखा गया है नए राज्यों का निर्माण करना। और भाग 3 में रखा गया, अनुच्छेद 3 में रखा गया है हमारा, तो अनुच्छेद 3 में हमारा रखा गया है कि नए राज्यों का जो राज्यों के नाम में परिवर्तन से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं कि दूसरे भाग में क्या रखा गया, तो दूसरे भाग में हमारा रखा गया है नागरिकता। क्या रखा गया है, तो दूसरे भाग में हमारा रखा गया है नागरिकता से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं भाग 3 में हमारा क्या रखा गया है, मौलिक अधिकार कितने से कितने तक है, तो 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब देखते हैं आगे नीति निर्देशक तत्व तो कितने कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, तो 36 से लेकर 51 तक हमारा नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। देखिए, मैग्ना कार्टा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं भाग 4 क में रखा गया है, क्या रखा गया है, मूल कर्तव्य रखा गया है। क्या रखा गया है, तो मूल कर्तव्य रखा गया है। तो अनुच्छेद का उसमें मात्र एक अनुच्छेद है जो कि 51 का। ये अनुच्छेद क्या नाम है, संविधान संशोधन 1900, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा क्या कहते हैं या लघु संशोधन किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अब देखते हैं भाग कौन सा, भाग 5 में हमारा क्या रखा गया है, तो भाग 5 में हमारा रखा गया है यानी कि कितना संघ रखा गया है। क्या रखा गया है, संघ रखा गया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, इसका आर्टिकल रखा गया है 52 से लेकर 151 तक रखा गया है, 52 से लेकर 151 तक रखा गया है। अब देखते हैं भाग 6 में रखा गया है राज्य को कौन से कौन आर्टिकल तक रखा गया है, कहाँ से कहाँ तक, 152 से लेकर 234 तक रखा गया है। अब देखते हैं अगला भाग 7 में रखा गया है हमारा क्या हो जाएगा, अनुसूचित के जो हो जाएगा, अनुसूची के जो भाग हैं, अनुसूची के भाग, और ख के रखा गया है ख के राज्य, यानी कि भाग जो थे, भाग 7 को हमारा देखा जाए तो अनुच्छेद, इसमें पहली सूची के जो अनुसूची थी उसके भाग ख के ही राज्य में इसमें क्या कर दिया गया है, इसको निश्चित यानी कि समाप्त कर दिया गया है। अब देखते हैं भाग 8 में देखते हैं तो संघ राज्य क्षेत्र क्या रखा गया है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित रखा गया है। भाग 9 में रखा गया है क्या, पंचायत। क्या रखा गया है, पंचायत कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 क से लेकर 243 अ तक रखा गया है। देखते हैं अब भाग देखते हैं 9 क में हमारा नगर पालिका रखा गया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, तो अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 य और 6 तक रखा गया है। अब देखते हैं भाग 9 ख में रखा गया है हमारा सहकारी समितियां रखी गई हैं, जो कि 243 य ज से लेके य न तक रखा गया है। अगर देखा जाए तो मोस्ट हमारा हो जाएगा पहला हमारा हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं तो दूसरा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, जो कि प्रॉपर हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। और हमारा ये हो जाएगा भाग चौथा हो जाएगा, भाग 5वां हो जाएगा। और जहाँ तक है कि उसके बाद देखते हैं तो हमारा हो जाता है भाग 8वां पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, जो कि प्रॉपर रिपीट होते हैं।
अब देखते हैं तो अगला नगर पालिका से संबंधित भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब देखते हैं अनुसूचियाँ। तो हमारा 10 में देखा जाए तो भाग 10 भी हमारा क्या है, ये भी हमेशा पूछा ही जाता है एग्जाम में। देखिए अनुसूची क्या हो जाएगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र रखा गया है, तो कौन से भाग 10 में रखा गया है, या 443 से लेकर 444 सॉरी 244 से लेकर 244 क तक रखा गया है। और देखते हैं संघ और भाग 11 में रखा गया है। तो भाग 11 में हमारा रखा गया है क्या, तो राज्य और राज्यों के बीच संबंध यानी कि 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद तक रखा गया है, वर्णित किया गया है। अब देखते हैं भाग 12। भाग 12 में हमारा रखा गया है वित्त संपत्ति एवं संविदाएं और वाद रखा गया है। तो कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, 264 से लेकर 300 तक रखा गया है। अब देखते हैं भाग 13। भाग 13 में रखा गया राज्य के यहाँ देखा, भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम यानी कि उससे संबंधित रखा गया, व्यापार से संबंधित रखा गया है। तो इसे हमारा कौन सा अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक रखा गया है। अब इसी प्रकार अब देखते हैं भाग 14। भाग 14 में हमारा क्या रखा गया है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं उससे संबंधित रखा गया। तो यह कहाँ से कहाँ कौन आर्टिकल तक रखा गया, 308 से लेकर 323 तक रखा गया है। अब देखते हैं अगला 14 क में रखा गया है अधिकरण। तो अधिकरण हमारा क्या हो जाएगा, 323 से लेकर 323 क से लेकर 323 ख तक है। जितना मैंने आपको बताया हूँ यहाँ पे हमारा पहला इम्पोर्टेंट है, ये वाला है, ये है। और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा निरसित जो कर दिया गया है। 5 भी हमारा इम्पोर्टेंट है और 6 भी है। उसके बाद देखते हैं तो हमारा 9 हो जाएगा, 9। उसके बाद 9 ख, उसके बाद 10वां। देखिए इसके बाद अब आगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आगे तो हमारा हो जाएगा भाग 5 में निर्वाचन यानी कि निर्वाचन आयोग रखा गया है, जो कि 324 से लेकर 329 तक रखा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा पूछा ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। अब देखते हैं कुछ 16 में रखे गए जो कुछ वर्गों से संबंधित आरक्षण या उपबंध हैं उससे संबंधित, जो कि 330 से लेकर हमारा कितना हो जाएगा, तो 342 तक रखा गया है। इसी प्रकार भाषा, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। इधर जितने हैं मैं आपको बता रहा हूँ वो सब पूछे जाएंगे। राज्य है भाषा रखा, राज्य भाषा 343 से लेकर 351 तक रखा गया। उसके बाद भाग, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी कि भाग 18 ये क्या रखा गया, उपबंध आपात उपबंध यानी कि आपातकाल से संबंधित रखा गया है। तो हमारा हो जाएगा भाग 18 में। भाग 19 में क्या हो जाएगा, प्रकीर्ण हो जाएगा, प्रकीर्ण से संबंधित जो हो जाएगा, प्रकीर्ण से संबंधित है, जो कि प्रकीर्ण से संबंधित है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 241। अब देखते हैं भाग 20। ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 19 वाला, 18 वाला इम्पोर्टेंट है और 17 वाला इम्पोर्टेंट है और 15 वाला इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आगे 20 भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या रखा गया है, संविधान संशोधन से संबंधित रखा गया है। अब भाग देख लेते हैं 21। भाग 21 में क्या हो जाएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पूछ लिया जाएगा हमारा जो 370 हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, वो तो कौन से भाग में रखा गया, तो ये हमारा 21 में रखा गया है। आप इसको ध्यान दीजिएगा ज़्यादा। और देखते हैं, और लास्ट वाला अगर पूछ लिया 22 भाग किससे, तो इसमें क्या रखा गया है, क्या संक्षिप्त प्रारंभ हिंदी एवं क्या हो जाएगा, प्राधिकृत और पाठ निरस्त यानी कि निरसन से संबंधित, यानी कि यहाँ पर जितने भी हैं हमारा हो जाएगा। इसमें 15 वाला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 16 है उतना नहीं है, और 17 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 18 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 21 में हमारा हो जाएगा जो एक क्या नाम है 370 से संबंधित है। प्यारे फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।